नमस्कार दोस्तों, सोनीस विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स किए थे, अपने क्वेश्चंस पूछे थे, तो उन क्वेश्चंस को मैंने पिक करा और मैं आपके लिए आंसर्स लेकर आया हूं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन सब के ऊपर आंसर करूंगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डू आई ओन अ ट्रेडमार्क इफ आई डोंट रजिस्टर इट? देखिए, ट्रेडमार्क का जो एक्ट है, प्रेम्बल है, वो कहीं भी नहीं कहता है कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। ट्रेडमार्क का जो असाइनमेंट होता है, मतलब किसी को मिलता है, वो गुडविल से मिलता है। ब्रांड वैल्यू किसने जनरेट करी है, गुडविल किसने जनरेट करी है, फर्स्ट यूजर उसका कौन है। अगर मैं फर्स्ट यूजर हूं, मैंने ब्रांड वैल्यू गुडविल जनरेट करी है, तो मुझे उसका राइट मिलेगा। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस काम आता है? फिर एज अ प्रूफ, ऐसा एविडेंस काम आता है। आज आप कैसे क्लेम कर सकते हो मार्केट के अंदर जाके कि रिलायंस का 50 साल पहले यूज मैंने चालू करा था, टाटा का 100 साल पहले मैंने यूज चालू करा था। आप समझ रहे हो? कोई आपके पास गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट का डेटा है, उस पर यूजर डेट लिखी हुई है, एप्लीकेशन की डेट लिखी हुई है, गवर्नमेंट ने उसको वेरीफाई कर रखा है, गवर्नमेंट ऑफिसर के सील थप्पे लगे हुए हैं, तो कोर्ट के लिए इजी हो जाता है। नहीं तो कोर्ट को ढूंढना पड़ेगा, एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करना पड़ेगा। पासिंग ऑफ बोलते हैं कि भैया मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, बट फिर भी मैं केस फाइल कर सकता हूँ। बट उसके अंदर कोर्ट को पूरा देखना पड़ता है कि गुडविल कैसे जनरेट हुई है, यूजेज कब से करा। यूजेज जो डॉक्यूमेंट में लेकर आया हूँ 50 साल पुराना, फेक तो नहीं है। अब 50 साल से मैं इनवॉइस कैरी करता रहूँ, एविडेंस कैरी करता रहूँ, इससे बेटर है ट्रेडमार्क के रजिस्टर के डॉक्यूमेंट कैरी कर लूँ, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कभी उसकी कॉपी भी ले सकता हूँ। रजिस्ट्रेशन की जरूरत इसलिए होती है ताकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चले जाए और एनी टाइम आप उसकी कॉपी निकलवा सको। सेकंड क्वेश्चन, ट्रेडमार्क सर पहले लूँ या प्राइवेट लिमिटेड पहले बनाऊँ? देखो, अगर आपको इन्वेस्टर से फंड लेना है, पार्टनर लाना है, को फाउंडर लाना है, तो प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी कंपनी के नाम पर ट्रेडमार्क लेना। बट आप एक इंडिविजुअल हो, इन्वेस्टर से पैसा लाओगे नहीं, इन्वेस्टर्स का भी लाओगे नहीं, लोन का भी लेना नहीं है, तो अपने नाम पे हमेशा ट्रेडमार्क लेना। क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि अपने नाम पे आप ट्रेडमार्क रखोगे तो कंपनी यूज कर सकती है। बट इन्वेस्टर्स कभी नहीं चाहते कि आपके पर्सनल नेम पे ट्रेडमार्क हो, कंपनी के नाम पे ना हो। क्यों? पैसा उन्होंने कंपनी पे लगाया है। कभी आपने मना कर दिया ट्रेडमार्क का यूज की मैं कहीं और कर रहा हूँ, इस कंपनी को अलाउ नहीं कर रहा। इसलिए इन्वेस्टर लाते समय, पार्टनर लाते समय, को फाउंडर लाते समय, पार्टनरशिप के अंदर कंपनी के नाम पर ट्रेडमार्क लेना कंपलसरी, मतलब एडवाइजेबल है और सब लोग यही चाहेंगे। बट सिर्फ आप घर के मेंबर हो, पर्सनल आप यूज में भी लोगे ट्रेडमार्क को, तो अपने नाम पे रख लेना, गवर्नमेंट फीस आपकी बचेगी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्रेडमार्क और फर्स्ट डेट ऑफ यूज क्या होती है? सर देखो, जो यूजर डिटेल होता है ना, उसके अंदर काफी सारे लोग परपोज टू बी यूज लिखवा देते हैं। उसका मतलब होता है मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर में करूंगा। कई लोग यूज कर रहे होते हैं, अटॉर्नी को बताते नहीं है और परपोज टू बी यूज फाइल करवा देते हैं। मैं फर्स्ट डेट कैसे क्लेम कर सकता हूँ? नंबर 1 इज इनवॉइसेस, सेकंड वो इज डोमेन का रिकॉर्ड हो गया, सेल इनवॉइसेस हो गया, सोशल मीडिया के इनवॉइसेस या सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। आप देखो, पर्पस टू बी यूज की कैटेगरी है, उसको आप मोर देन 5 ईयर्स से ज़्यादा नहीं छोड़ सकते हो। 5 ईयर्स के अंदर आपको क्लेम दिखाना पड़ता है कि मैंने ब्रांड नेम का यूज करना चालू कर दिया है। जेप्टो वाले केस में इसका जजमेंट आया था कि बंदे ने 2014 में रजिस्टर करवाया, जेप्टो यूज ही नहीं कर रहा था। बैंगलोर में 2 लोग आए, यूज करना चालू कर दिया, ब्रांड वैल्यू जनरेट करी, अल्टीमेटली वो केस जीत गए। तो आपको अगर ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है, तो आप मेक श्योर करो कि आप उसका इनवॉइस सिर्फ प्लेटफॉर्म पे डालो, सोशल मीडिया के एविडेंस डालो, न्यूज़पेपर में तो वहां डालो, जहां जहां आपका ब्रांड नेम पब्लिकली अवेलेबल है, उसको आप ऐसा एविडेंस यूज कर सकते हो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में। चौथी चीज, एनडीए एनसीए क्या होता है सर? क्योंकि है ना, काफी सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर एनडीए एनसीए कंपनी हमसे साइन करवा रही है या हम एम्प्लॉय से साइन करवा रहे हैं, तो क्या नोटरी पेपर पे, नोट क्या सॉरी स्टैम्प पेपर पर करवाना है और इसकी नोटरी करवानी है? देखिए, अगर आपका एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है, मतलब सेल्स का है, मार्केटिंग का है, छोटे पोजीशन का है, तो व्हाइट पेपर पे साइन करवा लो। बट आपको लग रहा है भैया ये मेरा चीफ ऑफ हेड ऑपरेशन हेड है, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स है, सारे अकाउंट्स एक्सेस, बैंक अकाउंट एक्सेस इसके पास रहेंगे, बहुत क्रिटिकल पोजीशन का एम्प्लॉय है, तो 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे साइन करवाना और उसकी नोटरी भी करवाना। तो तभी खर्चा करना है जब बहुत क्रिटिकल एम्प्लॉय है, बहुत टॉप लेवल का एम्प्लॉय है। छोटे वालों से आप व्हाइट पेपर पे साइन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां क्वेश्चन, कंपनी ने ट्रेनिंग एग्रीमेंट साइन करवा लिया सर, अब मैं क्या छोड़ सकता हूं उनको क्योंकि उन्होंने उनको ट्रेनिंग नहीं दी है? कंपनी ने ट्रेनिंग एग्रीमेंट साइन करवाया बट आपको ट्रेनिंग नहीं दी है, इस बात का आपके पास एविडेंस है, तो आप बिना कंपनी को कंपनसेशन दिए छोड़ सकते हो। क्योंकि अकॉर्डिंग देखिए, बहुत सारे कोर्ट केस में रूलिंग्स हैं कि अगर आपको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं मिली है और आप अपनी स्किल्स का यूज करते हुए कंपनी में काम करो, तो कंपनी आप पे बाउंडेशन नहीं डाल सकती है। कंपनी ने किसी को स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई है, जैसे किसी को कोडिंग सिखा दी, 2 साल का कोर्स दिलवा दिया और बोला कि 5 साल तक हमारे पास रहना पड़ेगा, 10 लाख रुपए का कोर्स हमने दिलवाया था। अब कंपनी ने आपके ऊपर 10 लाख रुपए खर्च करें तो वो राइट क्लेम कर सकते हैं कि 5 साल आपसे उन्हीं के पास काम करोगे, कहीं और नहीं जाओगे, नहीं तो वो 10 लाख रुपए उनके बर्बाद हो जाएंगे। बट आप खुद एक कोर्स करके आए हो, किसी कॉलेज से निकले हो, कोडिंग खुद को आती है, फिर कंपनी आप पे क्लेम नहीं डाल सकती, इस चीज का ध्यान रखना।
का। लास्ट क्वेश्चन, कॉमन नेम का ट्रेडमार्क कैसे लें? देखो, कॉमन नेम का ट्रेडमार्क लेने के लिए सबसे पहले डिवाइस मार्क फाइलिंग करो, लोगो मार्क फाइलिंग करो, ताकि आपके राइट्स क्लेम होना चालू हो। लेटर ऑन उसकी ब्रांड वैल्यू बिल्ड करो सोशल मीडिया के ऊपर, सारे इनवॉइसेस का रिकॉर्ड बनाओ, एनेक्सर बनाओ, फाइल बनाओ, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दो, सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दो, रिकॉर्ड्स को जमा करो, ब्रांड वैल्यू को जनरेट करो। जैसे ही आपके 2 3 4 डिवाइस मार्क रजिस्टर्ड हो जाए, देन आप वर्ड मार्क फाइलिंग चालू कर दो। जैसे बोट में अमन गुप्ता ने करा था कि बोट के पहले डिवाइस फाइलिंग कर दी, लेटर ऑन वर्ड मार्क फाइलिंग करना चालू कर दी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मार्केटिंग करनी है और पहले डिवाइस मार्क की एप्लीकेशन लगानी है लोगों की। उसके बाद लेटर ऑन 2 3 4 साल बाद जब रजिस्टर्ड हो जाए, ब्रांड वैल्यू जनरेट हो जाए, फिर आप वर्ड मार्क की फाइलिंग भी कर दो। फ्रेंड्स, ये 6 कॉमेंट्स के मैंने आपको आंसर करें। आप लोगों के अगर और भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को पिक करूंगा और आप तक लेकर आऊंगा उनके राइट आंसर। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग होते हैं पेरेंट्स, सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद।